नमस्कार साथियों, अपन बुक स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणित, जिसमें सबसे पहले अपन चैप्टर पढ़ेंगे गामा तथा बीटा फलन। गामा तथा बीटा फलन क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं गामा फलन, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन देखो, गामा फंक्शन एक इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx, इसी को क्या कहा जाता है? गामा फलन कहा जाता है। ठीक है। और जहां पे n क्या रहता है? n कोई रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है। कैसी परिमेय संख्या? धन परिमेय संख्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। गामा फलन को एक इसमें गामा फलन को इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, से लिखते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं? इसका मीनिंग क्या हो गया? गामा ऑफ n इक्वल टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे n क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। इसको आयलर गामा फंक्शन भी बोला जाता है, ध्यान रख सकते हो आप। आयलर गामा फलन। ठीक है, आयलर गामा फंक्शन। अब अपन इसकी देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं इसकी, तो लिखते हैं गामा फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी लिखूं, गामा ऑफ n+1 इक्वल टू रहता है n गामा n। इसका अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ? गामा ऑफ n+1 क्या लिख सकते हैं? 0 टू इंफिनिटी। गामा n क्या था? 0 टू इंफिनिटी x की पावर n-1। n की जगह मैं n+1 रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर n e की पावर -x dx। यहां से देख सकते हो, ये चेंज किया। अब इसको क्या करें? इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन कैसा होगा? बाय पार्ट करना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट लिखें, इसको आप क्या लिखोगे? सेकंड लिखोगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करोगे तो ये यहां से क्या आएगा? फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ e की पावर -x। लिमिट रख दें। लिमिट क्या है? 0 टू इंफिनिटी, माइनस का साइन, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। फर्स्ट को डिफरेंशिएट, तो x की पावर n को डिफरेंशिएट, x की पावर n का अवकलन करोगे, सॉरी, तो n x की पावर n-1। और इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेट करोगे तो माइनस e की पावर -x। ठीक है, और यहां से के पास ये आ गया dx। और लिमिट अगेन इंटीग्रेशन करके लिमिट क्या आ जाएगी? 0 टू इंफिनिटी आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहां से ये लिमिट की वैल्यू रखोगे तो यहां ये देखो, आपको ये एक अलग से आपके ध्यान में रहना चाहिए कि लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी e की पावर -x और ये x की पावर n है, इसकी जो वैल्यू आएगी इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी x की पावर n e की पावर x। तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप इसको डिफरेंशिएट करते जाओगे तो ऊपर तो लास्ट में कांस्टेंट बचेगा nx। एक बार डिफरेंशिएट करने से nx की पावर n-1, अगेन डिफरेंट, ऊपर तो n फैक्टोरियल बचेगा, नीचे e की पावर x। एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या आएगी? लिमिट 0 आएगी। ठीक है, आगे करते हैं अब इसको। तो अपन उसमें वैल्यूज रखने पे वो क्या आ गया? स्टार्टिंग में तो क्या आ गया? वो 0 आ गया। ठीक है, 0 माइनस में 0 टू इंफिनिटी, एक माइनस अंदर और था वो बाहर आके हो गया प्लस आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा फिर n x n की पावर -1 e की पावर -x
dx। इसको यहां से n बाहर लिख ले, ये एज इट इज आ गया आपके पास। ये क्या है, ये तो गामा n है, तो n तो n प्लस वन इक्वल गामा ऑफ n प्लस n तो क्या आ गया, n गामा n आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि गामा ऑफ वन इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ये भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, गामा ऑफ वन लिखोगे तो गामा ऑफ n क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन, तो 1 माइनस वन e की पावर माइनस एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्स की पावर 0 1 e की पावर माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स dx को इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स माइनस आएगा तो माइनस क्या लिखते हैं, e की पावर माइनस एक्स, लिमिट क्या आ गया 0 टू इन्फिनिटी, जो कि क्या है वन आएगी। आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में लिखोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी मीनिंग 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, तो 0 माइनस, ठीक है, माइनस में करके क्या लिखोगे e की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1, तो एक माइनस यहाँ से एक पावर माइनस वाला, ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड क्या होता है, n अब कैसा दे रखा हो आपके पास, इसमें ये भी ध्यान देना है, वहां पे तो अनरेशनल था, कोई दिक्कत नहीं। n क्या हो ग्रेटर देन 0 और n क्या हो इंटीजर भी हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर दे रखा हो, देन आप गामा ऑफ n प्लस वन को n फैक्टोरियल लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, देखो गामा ऑफ n प्लस वन को क्या लिख सकते हो, n गामा n, मीनिंग यहाँ n प्लस वन था तो n बाहर लिख लिया, इस पूरे में से एक कम करके उसके गामा लगा दिया। अब देखो n, इस गामा n को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, n माइनस वन प्लस वन। अब यहां से जैसे ये n प्लस वन था वैसे ये क्या हो गया, इसको n मान ले पूरे को, तो ये n प्लस वन ऐसे मिले, ठीक है, ये प्लस वन, तो इसको लिखोगे समथिंग जो फंक्शन है n माइनस वन प्लस वन, तो गामा हटाओगे तो यहां से क्या आ जाएगा, n माइनस वन बाहर आ जाएगा, और इसमें से एक कम करके, जैसे यहाँ पे n बाहर लिखा और इसमें से एक कम करके गामा के अंडर में, तो यहाँ से ये बाहर लिखा और एक कम करेंगे, तो इस पूरे में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से कम करेंगे n माइनस वन में से n माइनस टू हो जाएगा। ऐसे ही सो ऑन करेंगे तो n माइनस वन, ये नेक्स्ट क्या आएगा n माइनस टू, गामा n माइनस थ्री, ठीक है, सो ऑन, ये आपके पास क्या हो जाएगा n गामा ऑफ n प्लस, सो ऑन लिखेंगे, सॉरी n प्लस वन, सो ऑन n माइनस वन, n माइनस टू, 3 2 1, और लास्ट में क्या बचेगा, गामा ऑफ वन बचेगा, जो कि क्या रहेगा वन ही। तो ये तो क्या हो गया, n फैक्टोरियल हो गया। तो गामा ऑफ n प्लस वन क्या होता है, n फैक्टोरियल। नेक्स्ट है इसमें गामा फलन का रूपांतरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जैसे गामा की डेफिनेशन के हिसाब से गामा ऑफ n इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, गामा फंक्शन को अलग अलग टाइप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो अगर यहां से मैं ऐसे एज्यूम कर लूं, लेट e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां से दोनों तरफ लोग लेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोग वाई। ये माइनस उधर भेज दें तो माइनस लोग वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस लोग वाई हो गया, और यहां से लोग की प्रॉपर्टी से ये इसके इनवर्स में उधर चला जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, लोग वन अपॉन वाई। और यहां से देखें इसी से, चूंकि यहां लिख दूं इसको अलग से, e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट तो माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू क्या आ गया, dy। या इसको ऐसे लिख दूं, e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dy। अब e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई है। अब लिमिट की अगर बात करें क्वेश्चन में, देखो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो यहां से लिख भी सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज y कितना हो जाएगा 1, x टेंड टू इन्फिनिटी दिस इंप्लाइज y क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या e की पावर माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये गामा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें यहां से, तो यहां से क्या लिखेंगे नव बाय 1। ठीक है, एक से देखें तो गामा ऑफ n इक्वल टू क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 टू 0, x की पावर n माइनस वन था, ये देखो x की पावर n माइनस वन, तो x की जगह तो क्या आ जाएगा log 1 अपॉन में y, तो ये तो आ जाएगा आपके पास log 1 अपॉन y, पावर कितनी थी n माइनस वन, और आगे e की पावर माइनस एक्स dx था, तो जिसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस dy, माइनस तो बाहर आ जाएगा, लिमिट 1 टू 0 log 1 अपॉन y n माइनस वन dy। अब आपने इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, यहां लिख दे रहा हूं मैं कि a टू b fx dx लिमिट है, तो ये इक्वल टू होता है आपके पास माइनस साइन लगा के, लिमिट्स को आप इंटरचेंज कर दो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट fx dx। तो यहां पे भी ये चेंज करें तो माइनस साइन को प्लस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू 1 हो जाएगी, और ये log 1 अपॉन वाई n माइनस वन
डी वाई और किसके इक्वल गामा एन के इक्वल। तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, मीनिंग गामा एन इक्वल टू ये भी होता है। इसी टाइप से एक सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि गामा ऑफ एन इक्वल टू आपके पास क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब यहां से क्या करें, लेट एक्स की पावर n इक्वल टू क्या लिख दिया y लिख दिया, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा टी वाई आ जाएगा। और यहां से एक्स एन इक्वल टू वाई है तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई 1 में एन। नाउ अब ये ही चेंज कर दी इक्वेशन 1 में, तो नाउ वाई 1 में क्या हो जाएगा गामा ऑफ एन इक्वल टू, लिमिट भी चेंज होगी। अब एक्स 0 तो वाई भी 0, एक्स इन्फिनिटी तो वाई भी इन्फिनिटी, तो लिमिट तो वही रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, ये देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये n उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 में n और डी वाई। अब e की पावर माइनस एक्स, ई की जगह तो e माइनस का माइनस, एक्स की जगह क्या आ जाएगा y की पावर 1/n और डी वाई क्या आ गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं गामा ऑफ n सॉरी ये 1/n क्या आ जाएगा कॉमन, लिमिट वही 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर 1/n बाहर आ गया, e की पावर माइनस y और उसकी पावर 1/n डी वाई। अब ये n इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n गामा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y 1/n डी वाई। n गामा n को क्या बोलते हैं गामा ऑफ n प्लस 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है, रिजल्ट क्या रहता है यदि इसे देखें, इफ n इक्वल टू क्या हो आपके पास 1/2, ठीक है, n इक्वल टू 1/2। तो यहां से देखो n गामा n, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 और इसकी गामा 1/2 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y और इसकी पावर 1/2 टी वाई। तो ये क्या आ गया 1/2 गामा 1/2 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y स्क्वायर डी वाई। आगे अपन पढ़ेंगे गामा ऑफ जो π/2 होता है इसकी के बारे में, तो ठीक है वो वहां से पढ़ेंगे तभी बता देंगे। एक बात तो ये रखो, तो आपके पास क्या ध्यान होना चाहिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y स्क्वायर डी वाई का मान क्या होता है 1/2 गामा 1/2। यहीं से मैं आपको बता दूं गामा 1/2 क्या होता है √π होता है, तो √π/2 इक्वल टू क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y स्क्वायर डी वाई। चूंकि यहां लिख भी देते हैं गामा 1/2 इक्वल टू क्या होता है √π, ये अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा स्टैंडर्ड हो गया कि इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए, लिमिट क्या हो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या होता है √π/2, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गामा 1/2 इक्वल टू √π कैसे होता है।